तो आज हम जो पढ़ेंगे, आज हमारा टॉपिक है विम सिल्वरमैन नीडल। तो इसका हम पूरा नाम, हम जब ये वाइवा में पूछा जाएगा तो हमें पूरा नाम बताना पड़ेगा। इसका पूरा नाम है विम सिल्वरमैन लीवर बायोप्सी नीडल। तो ये आपको पहले स्पॉटिंग में दी जाएगी कि आप इसे बताइए कि क्या क्या है, कौन सी नीडल है, तो आप इसका पहचान लेंगे। तो इसका जो मेन पहचानने का वो है इसका जो टिप होती है ना, तो वो बाइफिड होती है। बाइफिड मतलब दो दो उसमें होती है, बीच में से ग्रूव होता है, कटी हुई चिमटे की तरह होती है। तो आप उसे देख के पहचान लेंगे। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला कैनुला होता है, नीचे का बेस पार्ट, फिर ऊपर जो बाइफिड जो वो होता है उसे बाइफिड पार्ट बोलते हैं, और बीच का जो होता है इसका बेस उसे बोलते हैं स्टीलेट और ट्रोकर। तो अब वाइवा में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसमें हमारे जो मेन 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पहला होता है कि आपका इंडिकेशन क्या है, आप लीवर बायोप्सी कब करेंगे पेशेंट का। तो इसका जो मेन है इंडिकेशन, अगर आप पेशेंट में जॉन्डिस है तो उसका इवेल्युएशन करने के लिए आप लीवर बायोप्सी कर सकते हैं। दूसरा है लीवर सिरोसिस में, अल्कोहलिक पेशेंट में जो होता है जैसे। और तीसरा है स्टोरेज डिसऑर्डर, जैसे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ आपने पढ़ा होगा थ्योरी में, और हेमोक्रोमेटोसिस और विल्सन डिजीज़। इन तीनों में डिजीज़ में आप लीवर बायोप्सी करवाएंगे पेशेंट का। फिर फोर्थ है इसका ग्रेन्युलोमेटस लीजन, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, सर्कोइडोसिस हो गया। और आपका पांचवा है इसमें इंडिकेशन इन्फेक्शन, मान लो किसी का वायरल इन्फेक्शन हो गया, CMV और herpes वायरस इन्फेक्शन, या पैरासाइट अमीबिक लीवर एब्सिसिस हो गया। और जो हमारा लास्ट इंडिकेशन है टू डायग्नोस कोई कैंसर तो नहीं है, जैसे बेनाइन न्यूप्लाज्म या या मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म, ठीक है। या आप अगर इंडिकेशन ये चारों पांचों 6 बता देते हैं तो वाइवा वाला कुछ हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन होता है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन कब, आप कब नहीं करेंगे बायोप्सी, लीवर बायोप्सी। तो इसका जो पहला है ब्लीडिंग डायस्टेटिस हो गया, या हेमेंजियोमा हो गया, या हाइड्रेटेड सिस्ट हो गया, या सीवर एसाइड्स। ये 4 चीज़ों में आप नहीं करेंगे। और फिर आपसे पूछेगा, आप जब पेशेंट का वो कर रहे हैं बायोप्सी, लीवर बायोप्सी, तो आपको क्या क्या होना चाहिए ज़रूरी पेशेंट में। तो पहला क्या है, उसको कोई ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, ब्लीडिंग डायस्टेसिस नहीं होनी चाहिए, और PTT APPTT शुड बी विद इन नॉर्मल लिमिट, अब बड़ा हुआ नहीं हो। बेस लाइन LFT जो है शुड बी डन हो, प्रीफरेबली डन होना चाहिए आपका लीवर बायोप्सी करने से पहले। दूसरा पांचवा है ब्लड ग्रुप एंड क्रॉस मैचिंग विल बी आइडियल। मान लो अगर कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो उसका ब्लड ग्रुप आप उसमें चढ़ा सकें। और जो लास्ट है वो है पांचवा क्वेश्चन जो होता है उसका कि आप कहाँ करेंगे लीवर बायोप्सी। तो इसका जो आंसर है वो आप बताएंगे कि 9th और 10th इंटरकोस्टल स्पेस में करेंगे, इन द मिड एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी एरिया। जैसे 9th और 10th इंटरकोस्टल स्पेस है उसमें आप नीडल को पंच करेंगे, ठीक है। और जो इसका लास्ट क्वेश्चन होता है वाइवा वाले का कि कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है अगर आपने लीवर बायोप्सी करी। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन है 4 कॉम्प्लिकेशन है। एक तो हेमरेज हो सकता है, ब्लड लॉस हो सकता है, उसमें हेमरेज हो सकता है। इन्फेक्शन हो सकता है, अगर आपकी नीडल सही नहीं है कुछ इन्फेक्शन हो गया। और जो तीसरा है वो है आपका जो एडजेसेंट स्ट्रक्चर होते हैं लीवर के, जैसे गॉल ब्लैडर हुआ, कॉलोन हुआ, या ब्लड वेसल हुआ, ये इंजरी हो सकती है इनकी। और जो फोर्थ रेयरली हो सकता है वो है प्रेसिपिटेशन ऑफ हेपेटिक कोमा। बस आप ये 5-6 आंसर आप याद कर लेना, आपका पूरे नंबर देंगे। ओके।